राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अब तक हमने 27 अध्याय सुने हैं। आज हम 28वां अध्याय सुनेंगे। अध्याय सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये महात्म्य अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महात्म्य को सुनकर पुण्यफल की प्राप्ति हो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अब आइए अब हम 28वां अध्याय सुनते हैं। राजा मिथिलेश श्रुतदेव से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन क्यों महत्वपूर्ण बताए गए हैं? कृपया इसका महात्म्य हमें बताइए। तब श्रुतदेव राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, संसार के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हे राजन, माधव मास की ये 5 तिथियां क्यों श्रेष्ठ बतलाई है वो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मनुष्य योनि मिलना बहुत दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है भगवान वासुदेव की भक्ति और माधव मास में स्नान, व्रत और दान कर पाना सुयोग्य लोगों को ही मिलता है। और उससे भी कठिन है माधव मास में विधि पूर्वक सच्ची श्रद्धा भाव से पवित्र नदियों में जाकर स्नान, जप, तप, दान करना। जो ऐसा करते हैं वे ही मनुष्य धन्य है और कृतकृत्य है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक ये 5 तिथियां श्रेष्ठ बताई गई है। जिन लोगों ने मधुकेटव दैत्य को मारने वाले लक्ष्मीपति का पूजन वैशाख मास में कर लिया, उन्हीं का जीवन सफल है। उन्हें ही नारायण से सभी सिद्धियां सुलभ होती है। जिस प्रकार कार्तिक मास, माघ मास, पुरुषोत्तम मास भगवान हरि को प्रिय है, उससे भी कई गुना वैशाख मास भगवान मधुसूदन को प्रिय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक वैशाख मास की इन 5 तिथियों को पवित्र नदियों में स्नान करके व्रत दान करते हैं, वे इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में श्री हरि के पद को पाते हैं। श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों में स्नान करने, व्रत और दान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर कोई पूरे वैशाख मास में स्नान, व्रत करने में असमर्थ है तो उसे वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों में जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को स्नान और व्रत दान करते हैं तो उन्हें पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। ये 3 तिथियां पुष्करणी तिथियां कहलाती है। तब राजा मिथिलेश श्रुतदेव ऋषि से बोले कि हे मुनिवर, क्या किसी ने इन 3 तिथियों में स्नान, व्रत और दान किया हो और उसे संपूर्ण वैशाख मास का फल मिला हो? ऐसी कोई घटना अगर पूर्व काल में हुई हो तो कृपया आप वह सुनाइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तब श्रुतदेव ऋषि बोले कि हे राजन, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें उन लोगों ने पूरे वैशाख मास में स्नान और व्रत नहीं किया, मात्र वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों में स्नान, व्रत और दान किया तो भी उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति हुई। उनमें से एक सत्य कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। एक बार पूर्व काल में एक प्रतापी राजा था। वह भगवान विष्णु का परम उपासक था। वह हर साल वैशाख मास में स्नान, दान और व्रत किया करता था। साथ ही वह अपनी नगरी में पूरी प्रजा से वैशाख धर्म का पालन करवाता था। उसने यहाँ तक भी कह रखा था कि अगर कोई बीमार है, बुजुर्ग है, 14 साल से छोटा है, अगर वह वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों में भी स्नान, व्रत और दान करेंगे तो भी उन्हें संपूर्ण वैशाख मास का फल मिलेगा। जब लोगों ने यह सुना तो वे लोग भी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों में स्नान, व्रत और दान करने लगे। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना चल रहा था। उस राजा के साथ पूरी प्रजा ने वैशाख धर्मों का पालन किया। तब वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों में उस राजा के पड़ोसी शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया।
जिस राजा के ऊपर उस शत्रु राजा ने आक्रमण किया, वह राजा और उसकी प्रजा कोई लड़ाई और अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि वे सब उस समय विषाक्त धर्म का पालन कर रहे थे। तब राजा का एक मंत्री शत्रु राजा के और उनके मंत्रियों के पास गया और बोला कि हे महाराज, हमारे राजा और हमारी पूरी प्रजा वैशाख स्नान, व्रत और दान कर रहे हैं, तो कोई भी इस समय आपसे युद्ध नहीं करेगा, इसलिए आप 3 दिन बाद आना। तब वह पड़ोसी राजा बोला कि अरे मूर्ख, लगता है तेरा राजा हमसे डर कर कहीं बिल में छुप गया है, और ये वैशाख मास, व्रत, ये सब क्या है? तुम जाओ और अपनी सेना और राजा को मेरा संदेश कहो कि वे आए और युद्ध करें या फिर अपनी हार स्वीकार कर लें। तब उस मंत्री ने महल में जाकर अपने राजा को शत्रु राजा का समाचार सुनाया। तब राजा ने कहा कि अगर वो युद्ध करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मेरी आज्ञा है कि कोई भी इन 3 तिथियों में अस्त्र शस्त्र न उठावे। तब शत्रु सेना ने पूरी नगरी में लूटपाट मचा दी और मारकाट करने लगे। बैकुंठ में भगवान विष्णु यह सब देख रहे थे तो उन्हें बहुत क्रोध आया। तब विष्णु भगवान ने अपने गणों को आज्ञा दी कि जाओ, उस राजा और प्रजा की रक्षा करो और उस शत्रु राजा को सेना सहित मार दो। जो मेरे भक्तों को परेशान करेगा, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से कई सहस्त्र विष्णुगण उस नगरी में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रु राजा से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। तब विष्णु गणों ने उनके साथ युद्ध किया और मंत्रियों सहित पूरी सेना का उन्होंने नाश कर दिया। तब शत्रु सेना ऐसी ताकतवर सेना को देखकर डर गया और वह पर्वतों की गुफाओं में जाकर छुप गया। कई दिनों तक वह शत्रु राजा वहां छुपा रहा। तब एक दिन वह एक ऋषि के आश्रम में गया और उसे पूरी बात बताई कि हे ऋषिवर, यह वैशाख मास, धर्म, व्रत क्या है, इसके देवता कौन से हैं, और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों में व्रत स्नान करने का क्या फल मिलता है। हे मुनिवर, मैंने उस राज्य पर आक्रमण किया जो राजा अपनी प्रजा सहित वैशाख धर्म का पालन करते थे। उनकी सहायता करने के लिए भगवान ने अपने गणों को भेज दिया। तब ऋषि ने राजा को पूरे वैशाख धर्म का उपदेश दिया। सुनने के बाद उस राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसने भी वैशाख स्नान, व्रत और दान किया और इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने पर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे राजन, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों में वैशाख धर्म का पालन करके इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने पर सद्गति को प्राप्त हुए। हे राजन, ये वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। जो कोई मनुष्य अगर पूरे वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान करने में असमर्थ है तो उन्हें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की इन अंतिम 3 तिथियों में स्नान, व्रत और दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी उन्हें पूरे वैशाख मास का फल प्राप्त होता है। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही माधव मास में स्नान करने पर, व्रत करने पर, दान करने पर उस मनुष्य के जीवन भर के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इस मास में इन अंतिम 5 तिथियों को गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों में स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा स्तुति करनी चाहिए। इससे पूरे वैशाख मास के व्रत और स्नान करने का फल वह पा लेता है। मनुष्य को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करना चाहिए। हविष्यान्न अन्न खाना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। व्रत स्नान दान करने के बाद 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें अन्न, वस्त्र, जूता, छतरी, ताड़ का पंखा, तरबूज, खरबूजा, आम, ककड़ी, केरी दान में देना चाहिए। अगर उसमें सामर्थ्य है तो गौ दान जरूर करना चाहिए। वैशाख मास की इन अंतिम तिथियों को वैशाख धर्म का पालन कर लेने मात्र से ही उस मनुष्य को 12 बरस तक वैशाख मास का स्नान, व्रत करने जितना वह पुण्य पा लेता है। अगर मनुष्य पूरे वैशाख मास में स्नान और व्रत करने में असमर्थ है तो उसे वैशाख मास की त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा के दिन स्नान, व्रत
करने मात्र से ही उसे पूरे बैसाख मास का फल मिलेगा। बैसाख मास के अंतिम 5 दिन गीता के पाठ को पढ़ने सुनने मात्र से उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य इन 5 तिथियों के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जाप करते हैं, उसके पुण्य फल का वर्णन तो खुद ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करा के पूजा करते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, वे बैकुंठ धाम को पाते हैं। जो इन 5 तिथियों को भागवत पाठ को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वे जल के कमल के पत्तों की भांति कभी पाप से लिप्त नहीं होते। हे राजन, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा के दिन बैसाख मास के संपूर्ण महात्म्य को एक साथ सुनने से वे देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। बैसाख मास की सभी तिथियां महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देता है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम करने से प्राप्त हो जाता है। बैसाख मास में कथा श्रवण करने से मनुष्य को तुरंत मुक्ति मिलती है। रोगी और पीड़ित भी अगर कथा का श्रवण करते हैं तो वे कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान और दान के बैसाख मास में समय व्यतीत करता है, वह गोवध, कृतघ्न, पितृघाती, आत्मघाती जैसे पापों का फल पाता है। बैसाख मास का पालन सभी लोगों को करना चाहिए, चाहे वह दरिद्र हो, धनवान हो, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, युवा, सभी को बैसाख धर्म का पालन करना चाहिए। जो कोई नीच बैसाख धर्म का पालन नहीं करता है, उसे रोरव नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। श्रुतदेव आगे बोले कि हे राजन, जो मनुष्य बैसाख मास की इन तिथियों को व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, वे इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर परलोक में मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य बैसाख मास की इन तिथियों को निर्जला रहकर करते हैं, अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्ग में वास करते हैं। जो मनुष्य बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त संसार को भोजन कराने जितना फल पा लेते हैं। बैसाख मास की इन 5 तिथियों को ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, वे मरने के बाद देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग भोगते हैं। जो मनुष्य तिथियों को पूरे नियम धर्म से बिताते हैं, वे मरने के बाद स्वर्गलोक को पाते हैं और तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। हे राजन, जो इन 5 तिथियों में बैसाख मास के संपूर्ण महात्म्य को सुन लेते हैं, वे भगवान विष्णु के प्रिय बन जाते हैं। उन्हें भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है। बैसाख मास के महात्म्य को सुनते हैं, वे भागीरथी गंगा में स्नान करने जितना फल पा लेते हैं। मात्र महात्म्य सुनने से ही उन्हें सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने और 100 राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो मनुष्य इन 5 तिथियों में संध्या वंदन करते हैं, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उनको इसका फल सुमेरु पर्वत के समान मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य बैसाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों को धर्म परायण होकर रहते हैं, महात्म्य को सुनते हैं, पराया अन्न नहीं खाते, उन व्यक्तियों को चांद्रायण व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि बैसाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों को स्नान करने, दान करने, व्रत करने और महात्म्य सुनने से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य बैसाख मास की इन अंतिम तिथियों में मंदिरों में, पवित्र नदियों में दीप दान करते हैं, उनके पूरे कुटुंब का उद्धार हो जाता है। भगवान विष्णु बड़े ही दयावान, क्षमावान हैं। अज्ञानतावश भी यदि कोई स्त्री पुरुष इन 5 तिथियों में व्रत, उपवास और दान के साथ में रात्रि जागरण कर लेता है, विष्णु भगवान का पूजन कर लेता है, तो उस व्यक्ति को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी मनुष्यों को पापों से बचने के लिए, पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भुगतने से बचने के लिए बैसाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों को स्नान, व्रत, दान जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के सभी क्लेश और पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर मनुष्य श्रद्धा से, सच्चे लगन से इन 5 तिथियों को स्नान, व्रत कर लेते हैं, तो वे कठिन तपस्या करने और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, अश्वमेध यज्ञ करने, राजसूय यज्ञ करने जितना वे फल पा लेते हैं। अगर पूरे बैसाख मास में तुलसी जी की पूजा नहीं की है,
तो मात्र इन अंतिम 5 तिथियों में तुलसी जी की पूजा करने, दिया बाती करने, परिक्रमा करने से उस मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। वह मनुष्य धरती पर आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे मरते समय की पीड़ा नहीं देखनी पड़ती, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। जो इन 5 तिथियों में तुलसी जी की पूजा सेवा कर लेता है, दिया बाती कर लेता है, 5 परिक्रमा लगा लेता है। हे राजन, बैसाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों में तुलसी जी की पूजा करने, दर्शन करने मात्र से उस मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य बैसाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाते हैं, उसके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य अखंड दीपक जलाते हैं वे सूर्य लोक में सहस्त्र दीपकों के समान प्रकाशमान होते हैं। हे राजन, अगर कोई मनुष्य इन 5 तिथियों में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है, उसे इंद्र लोक में अक्षय सुख मिलता है। बैसाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों को भगवान विष्णु के चरणामृत का पान करते हैं, वे इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य इन 5 तिथियों में विष्णु भगवान की 108 बार परिक्रमा करते हैं, गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, वे गुणवान कीर्तिवान होकर इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को पाते हैं। हे राजन, जो बैसाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों को एक समय भोजन करता है, उसको 12 व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। हे राजन, अगर कोई मनुष्य बैसाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों को दूध पीकर ही व्रत करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है, तो वह चांद्रायन व्रत करने जितना फल पा लेता है। जो मनुष्य बैसाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों को फल खाकर ही समय बिताते हैं, उनके पूर्वज अगर नरक में हो तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये 5 व्रत सबसे उत्तम व्रत हैं, संसार में अत्यंत दुर्लभ है। एक एक दिन में एक एक व्रत कई यज्ञों का फल देता है। इन 5 व्रतों को करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। महापारक व्रत के करने से श्री नारायण स्वयं उसकी देह में आकर वास करते हैं। जो मनुष्य बैसाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों को व्रत करते हैं, उन्हें एक दिन के व्रत का कई यज्ञों को करने जितना फल मिलता है। निसंदेह उन्हें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, बैसाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों को शालिग्राम की पूजा करने, दर्शन करने मात्र से ही उस मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप छूट जाते हैं। उस मनुष्य के 5 कोस तक कोई पाप उसके पास फटकता तक नहीं है। जो बैसाख मास की इन अंतिम तिथियों को शालिग्राम का पूजन कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, करने मात्र से ही उसे दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। और अगर बैसाख मास की इन अंतिम तिथियों को शालिग्राम का पूजन कर लिया तो मानो उसने सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया हो। भगवान शालिग्राम के पूजन से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम का पूजन श्रद्धा भाव से करते हैं, उन्हें अवश्य में स्वर्ग प्राप्त होता है। जो मनुष्य इन अंतिम 5 तिथियों में भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराता है, वह इस संसार में दोबारा नहीं आता। वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाता है। जो बैसाख मास की इन अंतिम तिथियों में हृदय से भगवान शालिग्राम की भक्ति करता है, वह मुक्ति का भागी हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम को इन अंतिम तिथियों पर तुलसी की माला चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पुष्प माला भगवान विष्णु को इतनी प्रिय नहीं है जितनी की तुलसी की माला प्रिय है। इसलिए बैसाख मास की इन अंतिम तिथियों में शालिग्राम का पूजन करने के साथ तुलसी की माला जरूर भेंट करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार शालिग्राम भगवान विष्णु का रूप है, उसी तरह तुलसी लक्ष्मी का रूप है। इसलिए भगवान शालिग्राम को स्नान कराकर चंदन लगाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं और तुलसी दल, तुलसी की माला जरूर अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को अर्पण की हुई पुष्पमाला को अपने सिर पर जो मनुष्य धारण करता है, उसके 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है।
वैशाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों में मंजरी युक्त तुलसी की माला भगवान को जरूर अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के प्रथम पत्र से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे पत्र से शिव जी और मंजरी के चढ़ाने से स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती जो इन अंतिम 5 तिथियों में शालिग्राम की पूजन करता है, तुलसी पूजन करता है, भगवान विष्णु की स्तुति करता है, वह सदैव भगवान के सायुज्य लोक को पाता है। इस प्रकार शुद्धदेव ऋषि ने राजा मिथिलेश को वैशाख मास की इन अंतिम 5 तिथियों का महात्म्य सुनाया। तो आज मैंने आपको वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम 5 तिथियों के महात्म्य को सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।